नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा कि बाल विकास परियोजना के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से आवाज उठाया है। अब आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से बाल विकास परियोजना की कर्मचारी के लेकर के मानदेय के लिए जो आवाज उठाया है, उससे मुझे लगता है कि सिर्फ एक राज्य की मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि भारत की हर राज्य के मुख्यमंत्री को आवाज उठाना चाहिए। लेकिन कारण क्या है कि भारत की और राज्य की मुख्यमंत्री आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, जबकि बाल विकास परियोजना के अंतर्गत या इसके अंदर में काम करने वाले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कहीं ना कहीं हमारे समाज को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है, हमारे समाज को फिजिकल मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि एजुकेशन में भी जो है इन्हें भारी पर्याप्त मात्रा में जो है लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कारण क्या है कि आखिर सरकार इन कर्मचारियों को कोई मान सम्मान और कोई लेवल का कर्मचारी इन्हें मानने से इनकार क्यों करता है? आखिर कोई लेवल की कर्मचारी इन्हें क्यों घोषित नहीं करना चाहता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। हम आपको ये साफ साफ बता देना चाहते हैं कि अगर भारत में समाज के प्रति अगर किसी भी पॉलिटिशियन करने वाले लीडर को अगर ये समझ में आए कि मुझे भारत की आम जनताओं के लिए काम करना है, भारत की प्रजा के लिए काम करना है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उसने जो ये संस्था जारी किया है उस संस्था को मजबूत करने में ना तो केंद्र सरकार कोई कसर छोड़ेगी और नहीं राज्य सरकार कोई कसर छोड़ेगी। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होता है जब ये दोनों सरकार मिल करके और इस विभाग को सही रूप से सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहा है। मुझे इन सरकारों पर शर्म आती है कि इन बाल विकास परियोजना की जितने सारे कर्मचारी हैं, इन सबको लेकर के किसी भी प्रतिक्रिया में सोचना एक बार भी नहीं दर्शाता है। आखिर क्यों इन्हें बाल विकास परियोजना के कर्मचारी को क्यों अंधेरे में गुमनाम की तरह जो है इन्हें पेश कर रहे हैं? इसके पीछे आप जितने भी सोचेंगे, इसके अंदर जितने भी आप जाएंगे, इसके अंदर जितने भी आप कुदेरेंगे, सिर्फ आपको नाकामी जो है मिल सकता है। अब जिस प्रकार से हमने लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपके ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि बाल विकास परियोजना में जितने सारे बच्चे आज पल रहे हैं, इस प्रकार से हम उसको यही कह सकते हैं। आज जो अगर आप कहेंगे कि समाज के बच्चे अपने घर में पल रहे हैं, उससे कहीं सुरक्षित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के सेंटर पर बच्चे को हर प्रकार से मुहैया कराने की कोशिश हो रहा है। लेकिन मुहैया के साथ साथ अगर बेहतर तरीके से अगर कुछ फॉर्मेलिटी को अदा करें तो मुझे लगता है कि इससे और बेहतर हो सकता है, क्योंकि बेहतर बनाने की कोशिश किया जा सकता है। चलिए, एक बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने पंचायती राज को शुरुआत इसलिए कराया था कि वो शहर से जुड़ सके, शहर के जैसे बन सके। लेकिन आज भी जो है उस विभाग को उन्नति नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसमें रिश्वतखोरी का मामला सबसे ज्यादा है। उसी प्रकार से बाल विकास परियोजना की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सरकार इसलिए इस विभाग को लागू किया ताकि इस विभाग में बेहतर से बेहतर समाज की निर्माण हो सके, बेहतर से बेहतर काम हो सके, बेहतर से बेहतर ऐसे व्यवस्था को स्थापित किया जाए जहां पर समाज की कल्याण हो सके, समाज के बच्चों को पोषाहार और उनके पोषाहार के साथ साथ उनका जो फिजिकल है, उसका जो एजुकेशन है, इन तमाम मुद्दों पर जो है खास करके चर्चा हो। लेकिन अगर चर्चा के विषय अगर बंद हो जाए, चर्चा के विषय अगर समाप्त अगर हो जाए, तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए क्या हो सकता है।
या सरकार जो सोच रही है, वो सरकार को सोचने की जो मेंटलिटी है, सरकार की जो सोचने की फॉर्मूला है, वो हमारे समाज के प्रति कितना एग्री हो सकता है, कितना डेवलप कर सकता है, कितना समाज को आगे बढ़ा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को एग्री होकर के काम करना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे थे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं 50% हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं 50% वृद्धि कर रहा हूं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के वेतन में 50% मैं वृद्धि कर रहा हूं, और उस वृद्धि को लेकर के जहां पर झारखंड में 6,000 रुपये के आसपास जो सैलरी थी, वहां अब 900, जहां 6,000 रुपये की सैलरी थी वहां अब 9500 रुपये सैलरी कर दिया गया है। 9,500 रुपये की वहां सैलरी कर दिया गया है, और उन्हें आश्वासन दिया कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए बेहतर से बेहतर काम किया जा सकता है, बेहतर से बेहतर चीज को लागू किया जा सकता है, और भी कई सारी योजना जो है आंगनबाड़ी विभाग में लागू कर सकता है। लेकिन मैं उसी बात को लेकर के गंभीर हूं कि आखिर एक झारखंड के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की आवाज उठा सकता है, तो फिर बिहार या उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य में मुख्यमंत्री क्यों नहीं आवाज उठा सकता है? आखिर कारण क्या है? अगर सबसे कम वेतन अगर देखा जाए तो बिहार की, अगर सबसे कम वेतन देखा जाए तो बिहार की, और बिहार की सबसे कम वेतन में काम करने वाले आंगनबाड़ी कर्मचारी नीतीश सरकार पर एग्री। अब नीतीश सरकार के तमाम पॉलिटिशियन करने वाले या नीतीश सरकार के तमाम मंत्रीगण उस समय, जिस समय तेजस्वी यादव के साथ इनका गठबंधन था, उस समय लगातार आवाज उठाया करते थे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की 18,000 सैलरी होना चाहिए, 18,000 रुपया सेविका के लिए और 15,000 रुपये सहायिका के लिए। ये आवाज उठाया करता था जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ में सरकार चला रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जब बीजेपी में शामिल होता है और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार जब बनता है बिहार में, तो वही नीतीश कुमार के तमाम लीडर इस पर चुप्पी साधे हुए। चुप्पी साधे हुए क्यों? चुप्पी क्यों साधे हुए? अब तो इनको खुल करके आवाज उठाना चाहिए, चूंकि राज्य में भी इनकी सरकार है और केंद्र में भी इनकी सरकार है। फिर खामोश क्यों हो रहा है?